पंजाब बीजेपी के नए अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों कह चुके हैं कि वो पंजाब को देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। पहले रिएक्शन ये है कि हमारी पहली ये बात है कि पंजाब को उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, जो पंजाब नंबर 1 सूबा था हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, उसको दोबारा नंबर 1 बनाना है। हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि विकसित भारत, जैसे भारत में तरक्की हो रही है उसी तरीके से पंजाब में भी तरक्की होनी चाहिए। तो पंजाब को नंबर 1 होता था, 19वें नंबर पे चला गया। हम किसानों के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करेंगे और पंजाब की खुशहाली के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पंजाब थका है पर टूटा नहीं। पंजाब थका है पर टूटा नहीं है। और पंजाब, आप जानते हैं, पंजाब नाम लेते ही बहुत सारी चीजें आपके जहन में आती है। एक तो बॉर्डर स्टेट है, वो एक बड़ा चैलेंज हमेशा रहता है पंजाब के लिए। नशाखोरी एक बड़ा प्रॉब्लम है, तस्करी बड़ा प्रॉब्लम है। ये सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको एड्रेस किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप आम आदमी पार्टी को भी तो हल्के में नहीं लोगे। अब भगवंत मान साहब चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो लगातार घूम घूम कर बता रहे हैं कि आने दीजिए पंजाब में कहीं पर कोई चांस नहीं है। भगवंत मान, आम आदमी पार्टी की सरकार ने ज़बरदस्त काम किया है। और एक आरोप जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर लगता है, हॉर्स ट्रेडिंग, माहौल बनाना, वो सारी चीज़ें। लेकिन इस बीच ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जगत प्रकाश नड्डा और अमरिंदर सिंह की, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है। अमरिंदर सिंह साहब का क्या कद है पंजाब में, पंजाब के लोगों के बीच उनकी क्या पकड़ है, ये बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ अभी 4 अलग अलग स्टेट्स के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, जिनमें पंजाब भी था। और ढिल्लों साहब का रिएक्शन आपने सुना। मेरे साथ मेरी सहयोगी कोमल शर्मा जुड़ चुकी हैं। कोमल जी, आप मुझे बताइए, पंजाब के लिए क्या खास नीति पर काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि साफ कर चुकी है 117 सीटों पर लड़ेंगे तो अकेले लड़ेंगे और जीत कर भी दिखाएंगे, अमित शाह जी तो कह चुके हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है ये कह रही है कि वो अकेले लड़ेंगे, तो अकेले लड़ने का दम कहाँ से? क्योंकि अभी ज़मीन बहुत मजबूती से नहीं पकड़ रखी है बीजेपी ने, लेकिन धीरे धीरे उस पर मजबूत और अपनी रणनीति के तहत मजबूत पकड़ बना रही है। अकाली दल के साथ अब साथ छूट चुका है, लगातार अपने बल पर बढ़ रही है। तो क्या समीकरण उसमें जो है वो साधती हुई बीजेपी दिखाई देगी? तो सबसे पहले तो ये है कि सिख वोट की बात करते हैं तो कम से कम 58% के करीब सिख वोट है। तो ऐसे में सिख जो कांग्रेस आंदोलन के दौरान जो नाराज़ हो गए थे उनको मनाना है। कई किसानों के लिए कई नीतियां लेकर आई। दूसरे शहरी वोट जो है वो अलग होते हैं। उद्योगपतियों का वोट, उसके लिए जो अभी नए अध्यक्ष आए हैं केवल सिंह ढिल्लों, उनको लेके आई है। ये एक समीकरण साधा है, एक जाट चेहरा लेकर के आई है। उसके बाद दलित वोटों को साधेगी। उसके बाद ये देखिए, जो उनकी साथी ही थी अकाली दल की पकड़, वोट परसेंटेज लगातार कम हो रहा है। एक के बाद एक जितने भी चुनाव हो रहे हैं उनमें उनका परसेंटेज जो है वो घटता जा रहा है। अब बीजेपी उन्हीं वोटों को साधेगी और वहाँ पर आप किस तरीके से आपके उन मुद्दों को उठाएगी जो राज्य के लिए जो है नेगेटिव जा रहे हैं, उन मुद्दों को उठा करके आपके तरफ जो वोट गए हैं उनको साधेगी। तो ये समीकरण पूरी तरीके से, कि किस तरीके से समीकरण बैठाएगी, उसको सोच करके बीजेपी अब उस रणनीति के तहत लगातार काम कर रही है और आगे काम करती हुई दिखाई जो है वो देगी। तो इसलिए बीजेपी ये माना चला जा रहा है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी तीनों से मुकाबला करने के लिए बीजेपी अब अकेले पंजाब के मैदान में उतरने का प्लान बना रही है। मुझे एक बात बताइए, क्योंकि पंजाब की ज़मीन आप जानते हैं, वैसे तो पंजाब अपना गोल्डन ज़मीन, जहाँ पर देश से अनाज की बात हो, सारी चीज़ें, पंजाब बहुत शानदार लगता है, लेकिन उसके साथ अपने चैलेंजेस भी हैं। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अकेले उतर रही है क्योंकि आप लगातार बीजेपी की रणनीतियों को देखती हैं, समझती हैं, कॉन्फ्रेंसेस कवर करती हैं। ये कॉन्फिडेंस है अकेले लड़ने का, उतरने का, या ये मजबूरी है? देखिए, मजबूरी भी इसलिए है कि जो साथी था वो अलग हो गया, ठीक है ना। और किस मुद्दे पर अलग हुआ ये आपको पता ही था, जब किसान आंदोलन हुआ उसके बाद जो है वो अलग हो गया। दूसरी बात ये है कि अभी बीजेपी के सामने कई चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस ये है कि अब चेहरा कौन होगा,
कि आपको पहले वहां मजबूती से चेहरा लाना पड़ेगा या फिर प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही वहां पर क्या लड़ पाएंगे, लेकिन उनको सिख चेहरा भी मजबूत लाना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे उस रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। दूसरी तरह काम कर रही है कि लोगों तक पहुंचना, जो बीजेपी का बूथ तक पहुंचना, जन जन तक पहुंचने की रणनीति है वो ही यहाँ अपनाएगी। बंगाल में भी बीजेपी के लिए कम चुनौतीपूर्ण नहीं था। तो एक बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर राज्य है, तो वहां पर उस इशू को भी उठाएगी। वहां पर बॉर्डर एरिया आप देखेंगे जहां जहां है, ज्यादातर एक समस्या जो है वहां पर आती है घुसपैठ की, और दूसरा नशे की ड्रग्स जो है वो वहां पर ज्यादा सप्लाई होता है, नशीले पदार्थ, उन पर बीजेपी फोकस करके उन मुद्दों को उठाएगी। तो और फिर उसके बाद विकास के मुद्दे को उठाएगी। तो बीजेपी ने पूरी अपनी रणनीति जो है वो तैयार की हुई है, और इसी आत्मबल के सहारे, इसी रणनीति के सहारे, इसी आत्मविश्वास के सहारे बीजेपी ये मन बना रही है कि वहां उतरेगी। तो इसमें मजबूरी और आत्मविश्वास आप दोनों को देख सकते हैं, क्योंकि मजबूरी भी है कि तीसरा अभी गठबंधन में कोई पार्टी जो है उनके साथ नहीं है, और दूसरी बात है कि आत्मविश्वास इसलिए क्योंकि बंगाल जीत चुकी है, ठीक है, बिहार में भी जीत हासिल की है फिर से। तो इस तरीके से ये मोमेंटम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने जीत का पकड़ा हुआ है। लेकिन आपने कोमल जी वाकई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर उठा दिया, किसान आंदोलन वाला। ये बात बिल्कुल सच है कि किसान आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी की इमेज पर, स्पेसिफिकली पंजाब, हरियाणा और खास तौर पर पंजाब, क्योंकि हम पंजाब की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की इमेज पर एक बहुत बड़ा डेंट उसको माना गया। आपको लग रहा है जो ये वक्त बीता है, किसानों के साथ लगातार सरकार ने संवाद भी किया है, कृषि मंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, बता रहे हैं किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं, तो वो जो डैमेज हुआ था वो डैमेज कंट्रोल हुआ, और हुआ तो कितना हुआ, आप क्या आंक रही हैं? नहीं, देखिए ये तो नहीं कहा जाएगा कि पूरी तरह डैमेज कंट्रोल हुआ, क्योंकि जिस मुद्दे को जो डैमेज कंट्रोल करने पे आप लगे हुए हैं, विपक्ष जो है उसको उठाता भी रहा है लगातार। तो मैंने आपको जैसे कहा कि अगर सिख वोटों की आप बात करें तो सिख वोट जो है कम से कम 50% से ऊपर है, यानी कि अगर आपको 117 सीटें जीतनी है तो आपको उनको मनाना पड़ेगा, उनको किसी तरह से भी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो ऐसे में उसमें किसान भी आते हैं, वो किसान जो बॉर्डर एरिया पे दिल्ली में आके बैठे थे। तो उसके लिए सरकार लगातार नीतियां भी ला रही है, सरकार किसानों के लिए कई फायदों की कई नीतियां भी लाई, उन पे काम भी किया, उनसे लगातार बातचीत का सिलसिला भी जो है वो सरकार ने चलाया। तो इसी पर अब सरकार इस पे भी फोकस कर रही है कि मुद्दे तो उठाने हैं, लेकिन मुद्दे उठाने के साथ साथ जो वर्ग नाराज है उसको कैसे मनाना है, उनके लिए क्या लाना है और उस पर कैसे काम करना है, इस पर काम करती हुई ये बात बिल्कुल सही है। चैलेंजेस कई सारे हैं, उनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी बातें बिहार के लिए भी चलती थी कि कभी बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी नहीं आएगी, बीजेपी ने फ्लिप कर दिया। बंगाल को लेकर यही कहा जाता था, बीजेपी ने यहां पर भी फ्लिप कर दिया, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, जो नीति निर्धारण करने वाले बैठे हैं, हर एक फैक्टर पर काम करते हैं। बहुत धन्यवाद कोमल जी, प्लीज बहुत धन्यवाद करो, नजर आप बना रखेगा। थैंक यू।